वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का जो है हाल ही में अभी पेपर हुआ है हिस्ट्री का एंड उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और आंसर्स क्या रहेंगे उसके। जो आपका पेपर है ये मॉर्निंग शिफ्ट का है एंड आपके सामान्य निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं। जो मैंने आपको बताया था उसी पैटर्न से आपका पेपर आया हुआ है। टोटल 80 नंबर का पेपर है एंड यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है जो कि एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन 1 से 21 तक रहेंगे। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो चित्र से रिलेटेड पूछा गया था। कुछ इस तरह के ये थे चित्र यहाँ पे बने हुए एंड ये आपसे पूछा गया था कि यह चित्र जो दिखाया गया है मेसोपोटामिया की किस वस्तु को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दिए हुए थे उसका राइट आंसर जो आएगा मोहरे। आप अगर अपनी किताब खोलकर देखेंगे तो ये वाला चित्र आपकी बुक में भी दिया हुआ है जिसके अंदर ये मोहरे को बता रहा है। तो ये आपका ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक क्वेश्चन नोट यहाँ पे दिया हुआ है दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए एंड यहाँ पे पूछा गया था वारकासीर से रिलेटेड जो है कहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ था उरुक में। ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर जो है उरुक आ जाएगा जहाँ पे हुआ था। बाकी ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ आएंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए जानी जाती है? समृद्धि तथा शहरी जीवन के लिए, विशाल तथा समृद्ध साहित्य के लिए, गणित और खगोल विद्या के लिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी आएगा। ऑप्शन जो आपका घ है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन का, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता इन सभी चीजों के लिए प्रसिद्ध थी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। मेसोपोटामिया के लोग तांबे का आयात जो है साइप्रस के एक द्वीप से करते थे जिसका नाम क्या था? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है इसमें पूछा गया है जो तांबे का आयात करते थे, मेसोपोटामिया के लोग तांबे का आयात करते थे, वो कौन से जगह से था? एक द्वीप था, वो कौन सा था आपको बताना है एंड इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा ओरनगर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए। देखिए जो आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे वो मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक है और जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा। कुछ गलतियां हो सकती है, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर बता पाऊँ आपको, कुछ गलतियां भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। पहले रोमन सम्राट ऑगस्टस को प्रमुख नागरिक कहा जाता था जिसका लैटिन या लातिनी शब्द क्या है? प्रिंसेप्स। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये फोर्थ का आपका ऑप्शन ख आ जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे आए तो मिलान करने के लिए कहा गया था एंड मिलान देखेंगे तो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्र और असाधारण उर्वरता के लिए प्रसिद्ध। तो कैंपेनिया ये हमने पेपर में भी डिस्कस किया था जो कि बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब के लिए फेमस था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले का बी, ठीक है, यानी ऑप्शन जो ग हो गया आपका और ख हो गया। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। ऑप्शन आपका सी आएगा या बी आएगा, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। पांचवा क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम में भी वही हो जाएंगे आपके राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका बी हो जाएगा ऑप्शन, इसका दूसरे का ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का जो है आपका निकल कर और आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका प्रिंसेप और इसका आपको मुझे कमेंट करके बताना है पांचवे का बी आएगा या सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपसे कथन वाला दिया गया क्वेश्चन। कथन पहला दिया है, कथन दूसरा दिया गया है एंड इसमें बोला गया है मेसोपोटामिया में लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2600 ईसा पूर्व की जो बात हो रही है, यहाँ पे हम भाषा की बात करें तो सही है ये, लेकिन वर्ण किलाकार तो हमारे 4000 जो है करीब 4000 ईसा पूर्व जो है वो शुरू होते हैं। तो ये आपका कथन जो है ये गलत हो जाएगा। एंड दूसरा देखिए अब लेखन जो है, लेखन का इस्तेमाल सिर्फ हिसाब किताब रखने के लिए होता था, तो ऐसा नहीं है। लेखन का जो इस्तेमाल होता था वो कई सारे साहित्यिक काम में होता था और कई सारे अलग कार्यों में भी होता था। तो ये दोनों ही कथन हमको गलत दिखाई दे रहे हैं एंड इसका अगर हम ऑप्शन देखें दोनों कथन गलत है, तो ये आपका ऑप्शन जो घ है वो निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वीं की तरफ आएंगे। मंगोल साम्राज्य की संरचना में निम्नलिखित में से किसने अहम भूमिका निभाई थी? उलूस ने, मार्को पोलो ने, सुनहरा गिरोह या यास। ये सभी जो है इनकी अहम भूमिका रही थी एंड इसके अंदर जो ऑप्शन अगर हम देखें इन सब की रही थी, मैं आपको बता के चलूं इन सब की अलग अलग भूमिका रही है अपनी जगह एंड इसमें मुझे उलूस सही लग रहा है ऑप्शन का। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपने क्या भरा है एंड उलूस ही मुझे लग रहा है, बाकी सबकी अहम भूमिका रही है इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 8वीं की तरफ आएंगे तो बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? ये आपका जो है बताना है। बेबीलोन जो था जगह, उसका अंतिम शासक कौन था? यहाँ पे पूछा गया एनेबोनिडस, ये जो है अंतिम शासक था। ऑप्शन आपका ग आ जाएगा। 9वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। रोमन साम्राज्य की
प्रणाली सरकार की वह प्रणाली थी जिसमें वास्तविक शक्ति सीनेट में होती थी। तो वो गणतंत्र आ जाएगा आपका, ऑप्शन का इसका राइट आंसर। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10वां पूछा गया है। यायावर शब्द का अर्थ है, यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़, ऐसे लोग जो घूमते रहते हैं, किसी एक जगह पे नहीं ठहरते। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां आपका कथन वाला दिया हुआ है एंड इसमें पूछा गया है कथन देखिए, स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा। ये आपका बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11वें में। एंड अगर देखिए हम इन यायावरी समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्तों, यात्रा वृत्तांतों और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज से प्राप्त होता था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ये तो सही है, लेकिन जो है कथन जो है केवल एक सही है इसके अंदर, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 11वें का देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, केवल जो है दूसरा कथन सही है, ठीक है? जो आपका अगर हम देखें पहला कथन, स्टेपी निवासियों के आमतौर पर कोई साहित्य नहीं रचा, ये गलत हो जाएगा। ये कथन दूसरा सही हो जाएगा, यानी केवल दूसरा सही है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। ठीक है? ऑप्शन डी ये हो जाएगा आपका। आगे की तरफ आएँगे, क्वेश्चन नंबर 12वां आपका मिलान करने के लिए बोला गया था एंड इसके अंदर आप मिलान करेंगे। जैसे कृषिदास, कृषिदास क्या थे आपको बताना है। अगर हम देखें कृषिदास जो है ये आपका निकल कर आ जाएगा सर्फ। ठीक है? ये पहले का आपका बी हो जाएगा। पहले का बी किस-किस में है? ये आपका ऑप्शन ग में है और ये आपका घ में है। यानी 2 ऑप्शन आपके मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां कर रहे हैं हम एंड इसका जो अगर देखें दूसरा, दूसरा पेरिस जो है पादरी की देख-रेख में आने वाला क्षेत्र था एंड दूसरे का क्या हो गया? ए हो गया। तो दूसरे का ए यहीं पे हमें मिल गया तो ऑप्शन ग ही इसका सही निकल कर आ जाएगा। आगे इंग्लिश मीडियम में भी वही है, आप यहाँ पे देख पाएँगे जो मैंने आपको आंसर बताया हिंदी मीडियम में, वो इंग्लिश मीडियम में भी वैसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ आएँगे तो सेंट ऑगस्टीन उत्तरी अफ्रीका शहर जो है किसके बिशप थे? हिप्पो। आपका राइट आंसर हिप्पो आ जाएगा। न्यू मीडिया, आप कई सारे बच्चे न्यू मीडिया भी लगा दिए होंगे। न्यू मीडिया में एक जगह है, शहर है हिप्पो, वहाँ के बिशप थे। ऑप्शन घ इसका सही होगा। 14वें की तरफ आएँगे, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है सत्य है यहाँ पे बोलना था। ठीक है? यहाँ पे सत्य आएगा। कौन-सा कथन सत्य है? तो ये आपके सामने दिया हुआ है, जैसे नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का जो है प्रथम शासक था, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रथम शासक नहीं था। नेबो जो है पोलास्तर ने बेबीलोनिया को 625 ईस्वी पूर्व में जो है असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया और नेबोनिडस के आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लाए, जिस पर अकद के राजा सारगोन का नाम जो है खुदा था। इसमें अगर देखें हम, इसमें दूसरा और तीसरा मुझे ये लगता है ऑप्शन ख इसका सही आएगा। आगे की तरफ आएँगे क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15वां है, रोम के इतिहास को जानने के लिए कौन-कौन से स्रोत हैं? तो ये सभी स्रोत आएँगे, उपरोक्त सभी। ऑप्शन जो घ आएगा यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन को देखें, 13वीं सदी में गाई जाने वाली फ्रांसीसी कविता डून दे मायांस निम्न में से किसके साहस की याद दिलाती है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। पादरी दिया हुआ है, किसान दिया हुआ है, नाइट दिया हुआ है या राजा दिया हुआ है। तो मेरे को कन्फ्यूज़न था इसमें 2 में लेके नाइट और किसान में लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन जो ख है किसान वाला, वो इसका राइट आंसर होगा। 17वें क्वेश्चन को देखिए, अभिकथन दिया है और कारण दिया है एंड इससे रिलेटेड जो है आपके नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन का महत्व देते थे, ये बात सही हो जाएगी। 17वें क्वेश्चन को देखिए हम, तो ये बात सही हो जाएगी कि ये महत्व देते थे। गिलगामेश ने एन मरकर के कुछ समय बाद कुरुक नगर पर शासन किया। अब ये दोनों बातें सही है लेकिन दूसरे एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे। ऑप्शन ख को देखेंगे, दोनों कथन ए और आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18वां, बर्बर शब्द का अर्थ क्या है? आपके सामने ऑप्शन है घुमक्कड़, ठीक है, गैर यूनानी लोग, गौल या हूण। तो बर्बर जो यूज किया जाता था उस समय वो गैर यूनानी लोगों के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन ख इसका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी वही हो गए आपके आंसर जो मैंने आपको बताए हैं। सेम क्वेश्चन वही है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वें की तरफ आएँगे, तो यहाँ पे कौन-सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो कथन क्या दिया गया है, यूरोप में 14वीं सदी तक आते-आते मठवाद के महत्व और उद्देश्य के बारे में कुछ शंकाएँ व्याप्त होने लगी। ये बात सही है, यूरोप में क्या होता है 14वीं सदी तक आते-आते जो है मठवाद के महत्व और उसके उद्देश्य के बारे में जो संख्याएँ हैं, वो फैलने लग जाती है, व्याप्त होने लग जाती है। कथन दूसरा देखिए, पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुएँ भी जो है विवाह नहीं कर सकते थे, तो ये गलत हो जाएगा। यानी पहला सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि भिक्षु जो होते थे, वो शादी से पहले तक जो भी करते थे वो
अपने नियम को फॉलो करते थे। विवाह कर सकते थे, विवाह के बाद जो है वो चीज़ नहीं करते थे जो पहले कर सकते थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहला सही है एंड दूसरा गलत है, किसके अंदर आएगा ये? यहाँ पे केवल कथन दूसरा सही है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ऑप्शन घ अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19वें का केवल कथन एक सही है। सॉरी, यहाँ पे एक वाला सही आएगा मतलब ये वाला सही था, ये गलत था। तो आपका ऑप्शन जो ग है वो निकल कर आएगा राइट आंसर। 20वें क्वेश्चन को देखिए, कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक दिन तक निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाले उत्पादन को क्या कहते थे? यहाँ पे आपको बताना है। तो जो श्रम से उत्पादन होता था उसे क्या कहते थे? श्रम अधिशेष। आपका ऑप्शन ख मुझे ऐसा लगता है, ये ऑप्शन ख जो है वो राइट आंसर निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21वें की तरफ आए तो मंगोल शासन में सुरक्षित यात्रा जो है के लिए यात्रियों को दिए जाने वाले पास को क्या कहते थे? क्या था वो? पैजा था। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे जिसके आंसर मैंने आपको बताइए। आई होप कि आप समझ गए होंगे और हाँ, ऑफिशियली आंसर की नहीं आए, मैंने जो भी बताया मैं अपने जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपको किताबें पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको अपने आप भी बताए हैं कि ये हो सकता है। आगे हम आएँगे अब सेक्शन जो है बी रहेगा जो कि 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन थे इसके अंदर। जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व की सबसे बड़ी देन उसकी विद्वतापूर्ण कालगणना की परंपरा तथा गणित है। इस कथन के बारे में आपको लिखना है। तो ये बात सही है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, आज जानी जाती है, गणित हो गया, खगोल शास्त्र हो गया, उसने जो है मेसोपोटामिया की ही देन है। आप अगर इसके आंसर्स देखेंगे तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आंसर्स भी देख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन 8 नंबर में मैंने आपको पहले भी करवा रखे हैं, ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको सिर्फ आंसर दिखा दे रहा हूँ, इसके आंसर्स ये आप लिख सकते थे एंड मैंने ज़्यादा पॉइंट इसलिए दिए ताकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे अलग-अलग पॉइंट लिखे हो, तो इसमें आ जाए। बाकी इसके अलावा और भी लिखा हो आपने तो कई सारे पॉइंट निकल कर आते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही होगा आंसर। 8वीं में जो दिया गया था शहरी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन क्यों ज़रूरी है? तो सामाजिक संगठन एक तो सुरक्षा हो सके, ठीक है? कई सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है जैसे मैं आपको बता देता हूँ। सामाजिक सुरक्षा के लिए हो गया, सामाजिक जो सेवाएँ होती है उसके लिए भी ज़रूरी है। जनहित में योगदान हो गया और विकास में उत्थान और सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक जीवन इन चीज़ों के लिए जो है समाज में जो अर्थव्यवस्था है, शहरी अर्थव्यवस्था उसमें एक सामाजिक संगठन ज़रूरी होता है। रोमन साम्राज्य के पतन के क्या-क्या कारण थे? तो उनके ऊपर बाहरी हमले हो गए, पैसों की कमी, आर्थिक संकट आप डाल सकते हैं यहाँ पे, बाहरी आक्रमण डाल सकते हैं और उनके अंदर ही जो है टूट डाल सकते हैं, फूट डाल सकते हैं। अंदर से ही टूटना, आंतरिक विघटन जैसे आर्थिक असमर्थन हो गया, बाहरी हमले, आंतरिक विघटन, ये आप डाल सकते थे इसके अंदर। और भी पॉइंट है इसके, अगर आपने वो भी लिखे होंगे तो वो भी ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। चंगेज़ खान के अधीन मंगोलों की सैनिक सफलताओं में किन कारकों ने जो है सहायता पहुँचाई? तो इसमें आप लिख सकते थे युद्ध कौशल अगर आप उसका देखेंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है। तकनीकी उन्नति, यूरोपीय व्यक्तिगत सहायता हो गया, आक्रमणकारी योजना इनकी और सेना का एकत्रित कार्य। ये सारी चीज़ें इनको जो है दूसरों से अलग बनाती है और सफलता दिलाती है। आगे हम आए क्वेश्चन नंबर जो है 25 की तरफ। चंगेज़ खान ने किस प्रकार जो है उन विभिन्न जनजातीय समूह और जो उसके महासंघ के सदस्य थे, उनकी पहचान की योजनाबाई रूप से मिटाने की जो है कृत संकल्प था। इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरह से देख पाएँगे। इस क्वेश्चन का मैंने आंसर कुछ इस तरह से लिखा है, एकता और संगठन हो गया, सामाजिक समरसता, संगठन का अलग-अलग अंशों का समापन, सामरिक योग्यता और भाषा का एकत्रित करना। ये पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम यूरोप के जो नाइट वर्ग है उसके बारे में आपको लिखना था। तो नाइट वर्ग के बारे में लिख दिया होगा आपने। मैं आंसर दिखा देता हूँ। नाइट वर्ग के बारे में आप लिख सकते हैं। नाइट वर्ग वही था, सेवा करते थे, ठीक है? सेना में शामिल होते थे, उनका यही कार्य था, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आए मेनर से आप क्या समझते हैं? तो मेनर के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो मेनर होता क्या है? तो लॉर्ड जो रहता था, राजा जो रहते थे, जिस घर में रहते थे, उस घर को जो है मेनर कहा जाता था एंड वहाँ पे जो है, जो किसान होते थे, एक तरह से दास कह लें आप या किसान कह दें, वो जाकर उनके घर पे काम किया करते थे। अब यहाँ से 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। मारी एक शहरी केंद्र का व्यापारिक स्थल था। मैंने एक क्वेश्चन मारी के बारे में आपको करवाया भी था, मेसोपोटामिया संस्कृतियों में संस्कृति में शहरों का महत्व आपको बताना है। ये मैंने इनके आंसर नहीं लिए, मैंने पहले क्वेश्चन पेपर में आपको करवा रखे थे।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, रोमन साम्राज्य में तीसरी सदी किस प्रकार आंतरिक तनावों का संकट जो है का बड़ा संकेत था। तीसरी सदी का संकट के बारे में बताना है, आंतरिक तनावों का बड़ा संकट था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कृषि संबंधित समस्या भी थी इनके अंदर, और भी आप यहाँ पे पॉइंट डाल सकते हैं जो मैंने आपको तीसरी शताब्दी का संकट कराया था, वो वो आपको यहाँ पे लिखना था। रोमन साम्राज्य में परवर्ती पुराकाल में सांस्कृतिक रूपांतरण आर्थिक समृद्धि का तत्कालीन रोमन साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ये 8 नंबर में पूछा गया 8वें में। क्वेश्चन नंबर 30वां, 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले नए प्रौद्योगिकी परिवर्तन, जैसे जो पहले हल का प्रयोग किया जाता था लकड़ी के, वो धीरे-धीरे लोहे के आने लगे। खेती जो 2 स्तर पे की जाती थी, वो 3 स्तर पे करने लग गए। ठीक है? सिंचाई के लिए जो है जल शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये पॉइंट इसके अंदर 8 नंबर में आपको लिखने थे, जो मैंने आपको करवाया भी था। मध्यकालीन यूरोपीय भिक्षुओं के जीवन के बारे में आपको लिखना है। भिक्षुओं का जीवन कैसा था? तो ये आपका 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन थे। बाकी ये आपका जो है, ये अनुच्छेद दिया हुआ था एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड ये आपका जो है, जैसे पूछा गया है त्राजान कहाँ के सम्राट थे? आपको बताना है इसके अंदर। सम्राट त्राजान को सिकंदर की तरह जवान कहाँ होने की इच्छा कहाँ हुई? त्राजान की 2 उपलब्धियों के बारे में आपको बताना, तो वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर से ही लिखना था हिंट से। गजन खान का भाषण यहाँ पे दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नीचे पूछे गए हैं, ये है। गजन खान जो है, यहाँ पे देखेंगे पूछा गया जो क्वेश्चन है, 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ, गजन खान कौन था और इसका दिया गया भाषण किसने लिखा? भाषण का मुख्य विषय क्या था और ये क्या चाहता था? इन सभी के आंसर जो है आपको इसके अंदर मिल जाएँगे अगर आप ढूँढेंगे तो, और समझ के भी लिखना होगा थोड़ा, तो ये कर लिया होगा आपने आई होप। आगे जो पूछा गया था 33वां, ये भी आपका जो है अनुच्छेद दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे पूछे गए। इस घटना का संबंध किस महाद्वीप से? लोग इतनी संख्या में क्यों मर रहे थे और इनका अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था? तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। एंड मानचित्र में वही पूछा गया था, एक तो मेसोपोटामिया के बारे में, क्योंकि मानचित्र को जो आपको देना था टीचर्स को, इसलिए यहाँ पे वो मानचित्र नहीं दिख रहा है, जिसके अंदर जो है आपको भरना था। एंड एक मानचित्र यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये आपका मानचित्र दिया हुआ था एंड इसमें आपको जो है वही पूछा गया था, मैंने आपसे जो डिस्कस किया था मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। जैसे मेसोपोटामिया के कोई 3 मुख्य शहरों के ये तो दृष्टिबाधित के लिए हो गया। क्वेश्चन शायद वो हट गया क्योंकि आपको मानचित्र देना था इस वजह से। बाकी मैंने पूछा जो थे, जैसे इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे दिखा हुआ है, मर्व हो गया, बलख और निशापुर, मैंने ये आपको करवाए थे मैथ के अंदर, तो आई होप कि आपने कर लिया होगा। और ये कुछ इस तरह से आपका हिस्ट्री का पेपर आया है। ज़्यादा हार्ड तो नहीं आया लेकिन हाँ, एमसीक्यू थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि हार्ड आया है। बाकी 8 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन ईज़ी है। अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो आपको कठिन तो लग ही रहा होगा। बाकी ये आपका पूरा हिस्ट्री का पेपर था। मैंने ज़्यादा कोशिश किया कि आपके एमसीक्यू बता दूँ क्योंकि बच्चों ने 3 नंबर के 8 नंबर के क्वेश्चन्स तो लगभग लिख ही दिए होंगे। एमसीक्यू में जानना चाहते होंगे कि आंसर्स क्या आएगा। बाकी ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ कल आपका हिंदी का पेपर है, हिंदी के लिए भी आपके लिए जो सैंपल पेपर है वो जल्दी प्रोवाइड करवाया जाएगा। बाकी चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।